देखो हमने लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको आप डिटेल में पढ़ना है कि कैसे आपका एग सेल रिलीज होकर फर्टिलाइजेशन होता है। हमको बेसिक डायग्राम पता है फीमेल का, 5 मेन पार्ट से कौन कौन से ऑर्गन है उसमें। सबसे पहला फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, ये 5 पार्ट है। ओवरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल, क्योंकि वो किसका रिलीज करता है? आपका ओवम सेल का। वैसे मेल में किसको कहते हैं अपन? टेस्टिस को, क्योंकि वो भी क्या रिलीज करता है? स्पर्म सेल। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है। अब इसके बाद मैंने आपको कैविटी बता दी था, बॉडी में 3 टाइप की कैविटी होती है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ जो नहीं है। सपोज ये कोई बॉय है, चलो लड़की है। अब देखो अपने बॉडी पार्ट में डिफरेंट कैविटीज है। कैविटीज मतलब क्या है? एम्प्टी प्लेसेस। तो सबसे पहले माउथ में जो कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी और बकल कैविटी, ठीक है। माउथ कैविटी और बकल कैविटी, ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये कैविटी कहाँ पढ़ी थी अपन ने? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लंग्स के नीचे एक मसल है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। लंग्स के नीचे क्या है? एक मसल है जिसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाला जो चेस्ट वाला रीजन है इसको कहते हैं थोरेक कैविटी। इसको क्या कहते हैं? थोरेक कैविटी। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। माउथ वाली कैविटी को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी और बकल कैविटी। डायफ्राम के ऊपर थोरिक कैविटी और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी। फिर मैंने आपको एक और बताया था कि यहाँ वाला जो रीजन है सबसे नीचे वाला, इस रीजन को बोलते हैं पेल्विस रीजन। कहाँ था? जहाँ पे आपके प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। इस रीजन को भी बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे स्टोर है? पेल्विक कैविटी में। कहाँ पर है? पेल्विक कैविटी में। इतना पता है हमको, ठीक है। फीमेल का डायग्राम याद है? जिसने नहीं देखा होगा या वो लेक्चर नहीं अटेंड करा होगा तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब हमको बेसिक में पढ़ना है कि आपका कैसा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद है सभी को फीमेल का? ठीक है। तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। बातें नहीं, ठीक है। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रफ डायग्राम, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था फेयर डायग्राम, उसमें हमने सिर्फ 5 पार्ट पढ़े थे। अब हमको पूरा फोकस किस पे करना है? हमारा फैलोपियन ट्यूब पे। किस पे करना है? फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है आपका ऊपर का पूरा, इसी को हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आपकी क्या है? ओवरी है। यहाँ पर क्या है? आपकी ओवरी है जो कैसे शेप में है? आलमंड शेप। कैसा शेप है? आलमंड। आलमंड शेप मतलब पता है? बादाम के जैसा। इसका शेप कैसा है? आलमंड शेप। अब यहाँ पर क्या होता है? कोई भी ऑर्गन का अगर बुक में शेप दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने पढ़ा था किडनी का कैसा शेप है? बीन शेप। किडनी कैसा शेप है आपका? बीन शेप। सिकल सेल कैसा है आपका? चंद्रमा के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको शेप याद रखना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गन किस शेप का है। मेसोपेयर में आ सकता है। तो याद रखना ओवरी का शेप कैसा है आपका? आलमंड शेप है। अब दूसरा शेप और बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो ओवरी है ये हवा में नहीं लटकी हुई है। ओवरी आपकी हवा में नहीं है। ये आपके जो रीजन है, कौन सा रीजन है? ये है आपका यूटेरस। कौन सा रीजन है? यूटेरस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वूम और बच्चादानी या कोक। तो बॉलीवुड में बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। वो हिरन गलत बोल रही है। बच्चा कभी पेट में नहीं पलता। कहाँ पलता? कोक में पलता। कहाँ पलता? कोक में। अगर हिरन बोले कि मैं तुम्हारा बच्चा मेरे कोक में पल रहा है तो वो सही है। तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है ये गलत है। स्टमक में सिर्फ आपका फूड रहता है 3 to 4 आवर्स तक के लिए, बेबी नहीं रहता, ठीक है। अब ये जो आपका ओवरी है, कितनी ओवरी है हमारे पास? 2 ओवरी है। पेयर ऑफ ओवरी से जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। ये 2 है आपके आलमंड शेप। अब ये जो ओवरी है ये आपके कैविटी में नहीं है, ये आपके यूटेरस से कनेक्टेड है बाय लिगामेंट्स। बाय लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होते हैं?
आपके स्मॉल मसल्स की टिश्यू, स्मॉल मसल्स की क्या है, टिश्यू, उससे क्या है ये कनेक्टेड है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ओवुलेशन करना। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, टू रिलीज ओवम सेल, टू रिलीज ओवम सेल, और इसी को क्या बोलते हैं, एग सेल। और फीमेल गैमेट्स और फीमेल सेक्स सेल, चार नाम है, ओवम सेल, ओवा सेल, एग सेल, फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट्स। अब सपोज एक ईयर में 12 मंथ है, एक ईयर में कितने मंथ है, 12, तो 20 डेज की साइकिल रिपीट होने के बाद आपका ओवरी है ये 12 एग रिलीज करेगा। कितने एग रिलीज करेगा, 12। तो हर बार यही 12 नहीं करता, अल्टरनेट चलता है। सपोज जनवरी में इसने किया तो फरवरी ये करेगा, फिर मार्च ये करेगा तो अप्रैल ये करेगा। ऐसा कंटिन्यूसली क्या होगा, अल्टरनेट ईयर में क्या करते रहेगा, अल्टरनेट मंथ में चलते रहेगा। हर एक ओवरी साइमल्टेनियसली कभी भी एग सेल रिलीज नहीं करती। सपोज इसने अभी रिलीज किया सितंबर में, तो अक्टूबर में ये रिलीज करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अब देखो यहां से जो एग सेल रिलीज हुआ, एक ही एग सेल है विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक सेल इसने रिलीज किया, ये आ गया सेल। अब ये सेल जो है ये आपस में कहीं भी कैविटी में घूम सकता है, पेल्विक कैविटी में कहीं भी घूम सकता है ये, और मंथ में एक ही एक सेल रिलीज होगा। अगर यही आपका मूव हो गया इधर उधर, कहीं गायब हो गया, अपने को पता ही नहीं चला, तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसका यहाँ पर घूमना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है जो आपका एक सेल रिलीज हुआ वो इधर के इधर कहीं क्या हो गया, आपका घूम गया। ये किस में होता है, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जिनका ओवरवेट होता है बहुत ज़्यादा, उसमें प्रॉब्लम है कि उनका एक्सेल जो रिलीज होता है वो कहीं ना कहीं घूम जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली पूरे इसके ऊपर बैठे रहते हैं ऐसे आराम से, ऐसे ऐसे रहते हैं। इसका काम क्या होता है, सपोज जैसे ये ओवरी है, समझो ये मेरा हाथ ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल रिलीज हुआ तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको ऐसे सहलाते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक सेल रिलीज हुआ, ये फिंगर क्या करेंगे, इसको आपस से ऊपर खींच लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर खींच लेंगे, क्योंकि इसको मौका ही नहीं देंगे कि ये आपस में कहीं ना कहीं क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए। अगर डिसलोकेट हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। अगर हमारे स्पर्म सेल आ भी गए पर ओवम सेल तो है ही नहीं, और एक ही एक सेल रिलीज होता है। अगर यही डिस्प्लेस हो गया तो फिर अगले महीने वेट करना पड़ेगा अपने को एक सेल रिलीज होने का। तो जैसे ही एक सेल यहाँ पर आ गया, आपके ओवरी के बाहर बन गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। यहाँ पर जैसे ही आ गया तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, अपने पास कैच कर लेगा। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिब्रिके। क्या कहते हैं, फिब्रिके। इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, टू कैच एग सेल। इसका काम क्या होता है, टू कैच एग सेल। आया समझ में। तो पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया फिब्रिके। आया समझ में। किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। इसका काम क्या होता है, टू कैच एग सेल। किसी को डाउट है यहाँ तक, रुचि, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि जो आपके स्पर्म सेल है दे आर मोबाइल सेल, मोटाइल सेल। मोबाइल सेल का मतलब क्या होता है, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेल। तो जो आपके स्पर्म है, स्पर्म सेल तो कैसे हैं आपके, मोबाइल, ठीक है। वर्ड टेक्निकल है, मोबाइल और मोटाइल दोनों वर्ड बताया था मैंने आपको, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है, मोटाइल का मतलब मूव कर सकता है। तो आपके जो स्पर्म सेल अगर यहाँ है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मूवमेंट डायग्राम में बनाया था आगे डैश करके, जिसने नहीं देखा वो वीडियो वो देख लेना। तो पर जो ओवम सेल है ये मोटाइल नहीं है, ओवम सेल जो है वो मोटाइल नहीं है, ठीक है। सपोज आपका ओवम सेल ये आ गया, अब ये यहाँ से पहुँचते पहुँचते कहाँ जाएगा, इस रीजन में, कहाँ जाएगा, जहाँ पे बल्ज आउट है, दिख रहा मोटा पार्ट। सपोज यहाँ से रिलीज हुआ आपका एक सेल, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। आया समझ में, कहाँ जाएगा, उस बल्ज आउट रीजन में, वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। वहाँ पर क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन। और इस रीजन को, ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं एम्पुला। इस रीजन को क्या कहते हैं, एम्पुला। तो ये पार्ट नंबर 1 याद रखना, एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। एक्चुअली ये फर्स्ट, सेकंड, ये 4th नंबर पे, बाद में इसका नोमेनक्लेचर। तो एम्पुला रीजन क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब का बल्ज आउट रीजन, जो फूला हुआ रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, उसको क्या कहते हैं, एम्पुला। वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर नॉर्मली पूछा फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस इन, तो फैलोपियन ट्यूब आंसर है। क्या आंसर है,
फेलोपियन ट्यूब। अगर डिटेल में पूछ लिया कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है तो अपन क्या लिखेंगे, एम्पुला रीजन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेना कि पूछ क्या रहा है। अगर वो इन जनरल पूछ रहा है वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस दैट फेलोपियन ट्यूब, और अगर वो स्पेसिफाई पूछ रहा है कि विच रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सेल, तो आपको क्या लिखना है, एम्पुला रीजन। दो चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो पतला सा दिख रहा है ट्यूब आपको, ये जो छोटी सी पतली सी ट्यूब दिख रही है, दिस इज पॉइंट नंबर 3, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। इसका जो शेप है ये फनल शेप है। फनल मतलब होता है चाड़ी, देखिए आपने ऐसे, देखो शेप कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर इसको मैं ऐसा बनाऊं तो इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का शेप, पाई वाई दाबते ना अपन, तो पाई को उल्टा कर दो, इस टाइप का शेप दिख रहा है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, फनल शेप। तो 3 नाम हमने पढ़ लिए। पहला फिब्रिक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इनफंडिबुलम कैसा शेप है, फनल शेप है। और तीसरा क्या है, एम्पुला। एम्पुला क्या है, फुला हुआ पार्ट है। ठीक है, अब ये देख रहा छोटा सा नैरो गैप, ये है पॉइंट 1, इसको कहते हैं इस्थमस। इसको क्या कहते हैं, इस्थमस। तो हमने 4 नाम पढ़ लिए फेलोपियन ट्यूब के। पहला कौन सा हो गया आपका, दिस वन इज इस्थमस, ये आपका क्या है, एम्पुला, दिस इज इनफंडिबुलम एंड दिस इज फेब्रिक है। तो लाइन से याद रहेंगे आपको चारों नाम। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर में करा था उसमें मैंने सिंपल आपको फेलोपियन ट्यूब कहा था। यहाँ पर अब क्या हमको पूरे क्या करना है, डिटेल में। तो जैसे ही एक सेट रिलीज हुआ, सबसे पहले कैच किसने किया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फेब्रिक है। यहाँ से फिर मूव करते हुए इनफंडिबुलम से मूव करते 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 कहाँ पहुंचा, एम्पुला रीजन। अब यहाँ से मूव करते करते फिर कहाँ जाएगा वो, इस रीजन में। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट पाथवे ऑफ एक्सेल, व्हाट इज द एग्जैक्ट पाथवे ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल का पाथवे बताना, तो क्या निकला, पहले ओवरी, ओवरी से फिर क्या जाएगा, फिब्रिके, देन इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सर्विक्स। आया समझ में। पाथवे पूछा मतलब किस रास्ते होते हुए हमारा एक्सेल पहुंचता है यहाँ तक। तो पाथवे लिख लोगे कि लिख दूँ, लिख लोगे ना। पाथवे कहाँ से कहाँ चालू होगा पाथवे आपका, सबसे पहले ओवरी, ओवरी से फिर कहाँ जाएगा, फिब्रिके, फिब्रिके से कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, एम्पुला से फिर कहाँ जाएगा, इस्थमस, इस्थमस से कहाँ जाएगा आपका, सर्विक्स, सर्विक्स सॉरी यूटेरस। ये है आपका पाथवे ऑफ द ओवम सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक, अब देखो मैंने कहा कि आपका जो ओवरी सेल है ये मोबाइल सेल है। मोबाइल सेल नहीं है, मतलब मूव नहीं करेगा। हमारा स्पर्म सेल कैसा था, मोबाइल सेल था। जैसे स्पर्म सेल यहाँ पे लैंड हुआ तो ये मैंने बोला था ऐसा डायग्राम बनाया था, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, इस मूव कर लेगा। क्यों मूव कर लेता है, क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें हैं। सेल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और पीछे क्या है, पुच्ची, टेल था। वो टेल की स्पीड के कारण क्या करता है, वो मस्त फ्लूइड में फेवर करते करते चले जाता है। पर ओवम सेल के साथ ऐसा है नहीं। ओवम सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, सबसे भारी सेल है, तो वो मूव ही नहीं करती। तो मूव कैसे करती हो, यहाँ से यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया कि फिब्रिके ने पकड़ लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुंची, कोई बता सकता है कि आपके इनफंडिबुलम रीजन से लेके एम्पुलर रीजन तक कैसे पहुंचा, या एम्पुलर रीजन से यहाँ तक कैसे आएगा। सेल तो मूव नहीं करती, सेल तो मूव नहीं करती, ना ही इसके पास कोई फ्लैजिला बैक्टीरिया से, ना ही सुडोमोनास है, अमीबा जैसे, झूठे पाव जैसे। तो आपके फीमेल बॉडी के अंदर में छोटी छोटी बहुत सारी टिश्यूज है, बहुत सारी सेल्स है ऐसे। इसको कहते हैं, यहां पर देखो, इस रीजन को कहते हैं सीलिएटेड रीजन। क्या कहते हैं, सीलिएटेड रीजन है, सीलिएटेड सेल। ऐसे फिंगर लाइक सेल, जैसे रोए होते हैं ना, जैसे हाथ के ऊपर की स्किन के आपके हेयर देखे, वैसे ही हेयर टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, आपके एक्सेल को क्या करेगा, पास। ये पूरे फेलोपियन ट्यूब में है, पूरे फेलोपियन ट्यूब में क्या आपके जैसे फिंगर लाइक सीलिएटेड सेल है। जैसे अपन ने अमीबा बनाया, एक बार मैंने आपको पैरामीशियम बना के दिखाया था, ऐसा था पैरामीशियम, इसमें ऐसे बहुत सारे हेयर्स थे। हाँ, तो सेम वैसे ही हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, ये इसको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। बहुत सारे इसलिए क्या कहते हैं, सीलिएटेड सेल। आया समझ में। तो कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिएटेड सेल। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओवम जो है आपका वो इनमोबाइल है, इनमोटाइल है, कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिएटेड सेल। अब यहाँ पर मूव करने के बाद, यहाँ पे मूव किया, मूव करने के बाद ये आ गया यहाँ पर, मूव करने के बाद कहाँ आ गया, आपके यूटेरस रीजन में। अब यूटेरस रीजन में मैंने आपको बताया था 3 टाइप की लेयर होती है। कितने टाइप की लेयर होती है, 3। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। बताया था मैंने,
पेरीमेट्रियम, जो मूव नहीं करती, जो कुछ भी मूव नहीं करती, ठीक है। इसके बाद एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मोटी लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। वेरी गुड, याद है मतलब आप लोग को, है ना। इसको क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाली को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब बाहर, मायो अंदर, और इसके अंदर ये भी है आपकी मायोमेट्रियम, यहां पर भी आपकी मायोमेट्रियम। अब इसके बाद यहां पर ये है आपकी कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम। ये कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। 3 लेयर हमने पढ़ ली, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, बीच में मोटी जो मसल्स वाली है उसका काम क्या है, नाम है मायोमेट्रियम, और उसके अंदर वाली क्या है, एंडोमेट्रियम। अब तीनों का कोई ना कोई काम है। जो पेरीमेट्रियम है ये तो बाहर का आउटर अपीयरेंस है, जो आपका पेल्विक रीजन दिखता है उठा हुआ थोड़ा सा वेजाइना के ऊपर वाला, वो रीजन है आपका कौन सा, पेरीमेट्रियम वाला। मायोमेट्रियम जो स्ट्रॉन्ग मसल, इसका काम होता है बेबी को डिलीवरी के टाइम पे मदद करना। जब बोलते हैं ना मसल्स पुश करो, तो ये जो मायोमेट्रियम की जो मसल्स है ये एक्सपैंड होती है और रिलैक्स होती है। क्या होती है, एक्सपांड होती है और रिलैक्स। सपोज इसके अंदर बेबी है तो आपका पेट तो टम्मी इतना सही है, फिर इतना टम्मी है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्सपांड भी तो होगा, ये एक्सपांड होगा, ये एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा। तो ये जो आपका एक्सपांड हो रहा है, मतलब जो फैल रहा है, वो कौन सी टिश्यू की मदद से हो रहा है, मायोमेट्रियम। और जब डिलीवरी होगी तो ये क्या करेगा, आपके सर्विक्स रीजन को ओपन करने की मदद करेगा। ये रीजन है, इसको क्या करेगा, ऐसा चौड़ा करेगा, और यहाँ से क्या होगा, आपका बेबी डिलीवर, फिर वापस क्या हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा। तो समझ में आया मायोमेट्रियम का काम। इट हेल्प इन द एक्सपांसन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेरस और हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ अ बॉय। आया समझ में। अब उसके बाद अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, ये लेयर क्या होती है आपकी, बनती रहती है। ये लेयर क्या होती है आपकी, बनती रहती है, स्मूथ मसल्स होती है। और यही एंडोमेट्रियम की जो लेयर की लाइनिंग है, ये आपकी मेंस्ट्रुएशनल ब्लड में साथ निकलती है। अब इसका काम क्या होता है, सपोज यहाँ पर आपका सेल आ गया फ्यूजन वाला, मेल और फीमेल सेल दोनों मिलकर क्या हो गए, यहाँ पर आ गए यूटेरस के अंदर में। अब यहाँ क्या करेगा, एंडोमेट्रियम ऐसे ब्लड वेसल भेजेगा। क्या करेगा, ऐसे ब्लड वेसल भेजेगा। क्यों, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, प्लस इसको स्टेबिलिटी भी तो देना है। स्टेबिलिटी नहीं दूंगा तो इधर उधर कहीं भी पड़ा रहेगा। तो ये कोई भी रीजन में, या तो यहाँ पे जाके स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको, या तो यहाँ पे, बीचों बीच में नहीं, बीचों बीच में रहेगा तो इशू है कहीं ना कहीं गायब होने के। तो यहाँ या तो इधर कनेक्ट होकर रहेगा, या जब बच्चा पूरा डेवलप होता था वो बीच में आता, अदरवाइज वो कोई ना कोई एक वॉल में क्या होता, स्टिक रहता है इनिशियल। कब तक, 8 वीक तक, बताते एम्ब्रियो, तब तक क्या रहेगा, कहीं ना कहीं स्टिक करके रहेगा। और अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी लाइनिंग तो आपकी बॉडी में हमेशा बनेगी। फीमेल बॉडी में क्या बनती है, हमेशा बनती है। और यही मेंस्ट्रुएशन ब्लड के साथ जो ब्लड आता है वो इसी का आता है, इस रीजन का। समझ में आया मेंस्ट्रुएशन क्यों आता है। मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है वो कुछ नहीं है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग के ऊपर का जो ब्लड वेसल्स है वही है। क्यों होता है, हर मंथ क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए रखते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ब्लड आना बंद हो जाता है, जब तक कि आप प्रेग्नेंट हो तब तक कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये बेबी को प्रोवाइड करेगा। और सपोज इसका यूज ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये वॉश आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से बनेगा। तो आया समझ में मेंस्ट्रुएशन ब्लड क्यों आता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग लेयर के कारण। इतना समझ में आया। अब जैसे ही बच्चा आपका पूरा डेवलप्ड हो गया, बच्चा आपका 9 मंथ तक पूरा डेवलप हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जेस्टेशन। क्या कहते हैं, जेस्टेशन, जो कितने मंथ का होता है हमारे इसमें, 9 मंथ का। ठीक है, और अगर वीक की बात करूँ तो 34 से 36 वीक्स तक। ठीक है, 36 वीक्स अराउंड हमारा जेस्टेशन पीरियड है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हर एनिमल का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का 1 दिन होता है, किसी का 1 साल भी होता है, जैसे एलिफेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं आपका सर्विक्स। इस रीजन को क्या कहते हैं, सर्विक्स। और ये वाला जो रीजन है ये है आपका वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स रीजन को, सर्विक्स और इसी को कहते हैं सर्विक्स कैनल। क्या कहते हैं, सर्विक्स और सर्विक्स कैनल। तो पहले बार जब बच्चा आपका डिलीवर्ड होगा तो यहाँ से कहाँ तक आएगा, सर्विक्स रीजन में, फिर क्या आएगा, वेजाइना से फिर क्या होगा, आउट। तो ये पूरा पाथवे है आपका। अगर मैं इसमें और आगे करूँ तो यूटरस के बाद फिर क्या जाएगा आपका, सर्विक्स कैनल, फिर कहाँ जाएगा आपका, वेजाइना, और फिर क्या होगा, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, ये जो सर्विक्स कैनल है जहाँ से बच्चा निकल रहा है, प्लस वेजाइना, दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनल। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बर्थ कैनल। ठीक है, बर्थ कैनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विक्स प्लस वेजाइना। मतलब ये जो रीजन है, सर्विक्स प्लस वेजाइना, इस रीजन को क्या कहते हैं, बर्थ कैनल, जहाँ से बेबी का क्या होता है आपका
बर्थ, मतलब आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है आपका पूरा इन डिटेल फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट। हमने इन जनरल पूरा पढ़ चुका था जो वीडियो में है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसके कितने पार्ट से, सबसे पहला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका फिब्रिक है, ठीक है। तो क्या होता है, अपने को पूरा इन डिटेल याद रहना चाहिए। इन डिटेल क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अगर सपोज क्वेश्चन पूछा आपसे, बेसिक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो समझा दोगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एम्पुलर रीजन में। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहला क्या है आपका फिब्रिक है, जैसे आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, ओवरी को क्या करता है, कैच करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद क्या होता है, एम्पुला, एम्पुला के बाद क्या होता है, स्टमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है आपका, एम्पुलर रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुलर रीजन में होता है। फिर वेजाइना की 3 लेयर है, सॉरी आपके यूटेरस की 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। तीनों के अलग अलग रूल है। मायोमेट्रियम जो है इसमें मसल्स बना हुआ है, वो उसका काम क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड एक्सपांशन। एंडोमेट्रियम का क्या होता है, ब्लड लाइनिंग होती है, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड के साथ क्या होता है, वॉश आउट। सर्विक्स पता है आपको, बच्चा कहाँ पे होता है, नरिशमेंट यूटेरस में और वूम में। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, बर्थ करना। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, लिखिए।